मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी सब्जी बिक रही है। मार्केट में तो हमारे को तो कम ही रेट मिलते थे, क्योंकि वहाँ से अड़त रहती थी। उसके बाद में व्यापारी और ग्राहक को उसके बाद में 3 पट से ज़्यादा खरीदना पड़ता था। अभी हमको डायरेक्टली ग्राहक के साथ मिलने से हमारे को, हम जो मार्केट में बेचते थे उससे हम 5% थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे, कि वो हिसाब से उनको भी, हाँ, ग्राहक को भी पूरा और हमारे को भी अच्छा हिसाब से वो मेंटेन हो रहा। हम लोगों को जो भी ज़रूरतें हैं वो जो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है, तो डायरेक्टली हम लोगों को जो खेती है उससे डायरेक्टली मिल रहा है जो भी चाहिए। शाम को हम लोगों को लगता तो बता देते हम लोग और वो सुबह ला के देते, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो रहा है और बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ पे आए कि हम लोग उनको सैनिटाइज़र देते और फिर अच्छे से हम लोग कोरोना से जो भी हमारा प्रोविज़न है वो हो जाता। कस्टमर को माल बेच रहा हूँ। पिछले साल मेरे को उसमें मंडी में बेचा था, मंडी में मेरे को कम पैसे मिले और अभी इसमें ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। वो वजह से मैंने कस्टमर से, और मंडी में जो 20 जो भाव रहते उससे मैंने 5 रुपये कम कर दिए, 15 रुपये। 20 रुपये मार्केट चालू है तो 15 रुपये, तो भी मैं इसमें फ़ायदे में हूँ। अभी ग्राहक का तो खुशी है उसके वजह से, और 2.5 टन माल मैं रोज का बेच रहा हूँ। ये दाम अभी हमें 15 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है, जो पहले हमें 20 रुपये किलो के हिसाब से मिलता था। और जो किसान है वो डायरेक्ट खेतों से यहाँ पे माल बेचने के लिए आ रहे हैं, इसलिए अच्छा दाम और कम दरों में मिल रहा है। तो लॉकडाउन से ग्राहक का तो एक तरीके से फ़ायदा ही हुआ है, क्योंकि उसे सब्जी वगैरह अच्छी फ्रेश सब्जी कम दरों में मिलने लगी है। अच्छी बात जो सामने आई है, फार्मर्स और नागरिक यहाँ सीधा मार्केटिंग का लिंक इस्टेब्लिश हो गया है। हर नागरिक को फ्रेश माल मिलता है, अच्छी क्वालिटी वाला माल मिलता है, कम दामों में मिलता है, और ये सब नागरिक उनको ऑर्डर देके हर हफ्ते का माल हफ्ते में एक ही बार खरीदी कर ले। फार्मर्स को अच्छा मुनाफा हो रहा है और ये सिस्टम इस्टेब्लिश हो गया है डिस्ट्रिक्ट में। अब टोटल जो है लॉकडाउन 27 मार्च को स्टार्ट हुआ है, 8.5 करोड़ का माल अब तक बेचा है फार्मर्स ने, डिस्ट्रिक्ट में, अदर डिस्ट्रिक्ट में और अदर स्टेट में। लॉकडाउन के बीच अन्य व्यापारों पर असर जरूर पड़ा है, लेकिन इसमें खास बात है कि सब्जी मंडी के व्यापार पर इसका खासा असर नहीं पड़ा, और खासकर किसानों के सब्जियों पर इसका असर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि प्रशासन ने लगभग जो आंकड़े हमें दिए हैं वो आंकड़े के मुताबिक इस लॉकडाउन के बीच किसानों के सब्जियों का माल लगभग 8.5 करोड़ रुपए का बेचे जाने का एक रिपोर्ट प्रशासन ने पत्रकारों को दिया है। और ऐसे में जिस तरह से जो अकोला का जो मुख्य मार्केट है, उस मुख्य मार्केट के पास ही कोविड-19 का मरीज जो है वहाँ पर पाए जाने की वजह से वो कंटेनमेंट एरिया, वो जोन घोषित करने के बाद वो मार्केट बंद कर दिया है। और किसानों का माल जिस तरह से किसान हर साल या हर वक्त व्यापारियों को देते थे, वो अब किसान जो है वो सीधे अपना माल खुद ही बेचते नजर आ रहे हैं। तो वही प्रशासन ने और एक नई उसमें पहल की है कि किसानों के बचत गुट जो है वो बचत गुट कर किसानों को सब्जी जो है वो डोर होम डिलीवरी देने की यहाँ पर बात हो रही है। लगभग ऐसे में इस लॉकडाउन के पीरियड में किसानों के सब्जियों का जो माल है वो लगभग 8.5 करोड़ रुपए का बेचे जाने का एक अहवाल प्रशासन ने पत्रकारों को देने के बाद एक तरफ दूसरे व्यापारों पर इसका असर ज़रूर पड़ा है, लेकिन किसानों के सब्जियों के माल पर इसका असर दिखाई नहीं दिया है। किसानों के लिए ये काफ़ी राहत भरी बात हो गई है। अकोला से कैमरा पर्सन दीपक के साथ धनंजय साबले, मुंबई तक।